नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। पत्री सर की बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत, और अब जो कि आखिर की तरफ है। लेकिन मित्रों, हमने बहुत कुछ सीखा इस पुस्तक से। हमने अपने जीवन में ये जानने के लिए कि हमें अवेयर रहना है। जो हम कर्म लेके आए हैं उनको कर्म बंधन को हमको कम करते जाना है, अपने विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने जो हम शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, तो उन सबको हमको देखना है कैसे। और बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए कि हमें जीवन को अपने सरल बनाना है और हमें नॉन जजमेंट बनना है। किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं करना है। कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, अपने अपने तरह से सभी ठीक ही कर रहे हैं। और हमें किसी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है, एक्सेप्टेंस भी करनी है, और हमें पेशेंस भी रखना है। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो हम अपने जीवन को जैसा सरल बना लेंगे, वैसे ही हम अपने कर्म बंधन से कम होते जाएंगे। तो तो हम सभी जब हम फील करते हैं, प्रेम देते हैं, वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। कल भी हमने यही कहा कि हम क्या हैं। हम पहले अपने आप को जाने और फिर वही देखें कि सामने वाला भी वही है, यानी कोई अंतर नहीं है। पहले अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्मा। जब हम ये भाव करते हैं कि कोई कुछ कह देता है, तो हमें यही सोचना चाहिए जो चेतना हमारे अंदर है वही चेतना उसके अंदर है। तो हमें उतना तकलीफ नहीं होता है। और हम फिर हमारे जो इमोशंस होते हैं, कहते हैं हमें गुस्सा आने लगता है, वो भी हम धीरे धीरे हमारे जो डर है, इमोशंस है, नेगेटिव इमोशन, उनको हम कंट्रोल में कर पाते हैं। तो कल तक हमने जाना अपने प्रेम के लिए कि हमें कैसे अपने कर्म योग को समझना है। हमें गुलामों की तरह जीवन नहीं जीना है, और दाता यानी हर चीज को देने वाला। और हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, कोई भी कर्म करने हैं। कर्म योग में क्या सीखा? कर्म करेंगे लेकिन हमें उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो फल की इच्छा अगर हम रखते हैं, फिर से कर्म कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और हमें जो भी कर्म करना है, कि गीता में भी यही है कि आप कोई भी कर्म करें, ऐसे करें जैसे हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और भगवान को अर्पण करेंगे। तो आप सोचें कि हाँ, ये जो भी कर्म कर रहा है भगवान मेरे को मेरे द्वारा करा रहा है, मैं उनको अर्पण करके कर रहा हूँ समर्पण भाव से। तो हम अपने आप ही उन बंधन से मुक्त रहेंगे। प्राणों की परवाह ना करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे औरों की सहायता करना ही कर्मयोग है। हमें दूसरों की सहायता भी जब करनी है, तो ये 10 सवाल हमारे मन में उठते हैं। कैसा है, क्या है, कितने तकलीफ होती है हमें, हमारे शरीर पे कितने कष्ट होंगे। मैं इतना करूंगी तो मुझे ये परेशानी होंगी, अरे मैं इतना दूं, मुझे इतना क्या जरूरत है उसके लिए इतना सोचने की। बहुत सारी बातें, वो पता नहीं कैसा धर्म का है ना। और हम देंगे उसको दान, तो पता नहीं हमारे कौन से बंधन बन जाएंगे। कहते हैं कोई भी हमें इस तरह की प्राणों की परवाह नहीं करनी है। जब हमें किसी को कुछ करना है, तो बस एकदम निस्वार्थ भाव से नेकी कर दरिया में डाल। हजारों बार अपमानित होने पर भी सामने वाले से कोई भी प्रश्न नहीं करना है। अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको शायद पता होगा काफी लोगों को, कि कृष्ण भगवान ने भी अपने जीवन में हर तरह से अपमान भी सहा। और जो शिशुपाल था, उनके साथ भी उनका यही था कि 100 उसकी गलतियों को माफ करेंगे। तो उन्होंने भी सहा, कितनी गालियां उसको गलत सलत बोला, अपमानित किया। और जब उन्होंने 100 गलतियों, 100 भी गलती के बाद उन्होंने उसको सजा दी। तो हमें भी, हम भगवान नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचेंगे हमें उसको सजा देनी है। बस हमें उसको माफ कर देना है, क्योंकि इससे हमारे कर्म कम हो जाते हैं। ना ही मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ, उस प्रकार का विचार कभी सपने में लाना है। अब हमने दान कर दिया, किसी का भला कर दिया, आज तो मैंने बहुत महान काम किया, मैं तो पूरा खुशी से भर गया। नहीं, पहले भी हमने समझाया कि अच्छा हो बुरा हो, हमें समभाव में रहना है, सेवा भाव में रहना है। एक कर्म को करते समय आपको किसी दूसरे कर्म पर लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। आप एक काम कर रहे हैं तो अपना पूरा उस पे अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, संकल्प शक्ति। अगर हमने किसी काम को पूरे अपने उस संकल्प के साथ किया है, तो वो पूरा होगा, सफलता हमारी जरूर मिलेगी हमें। हर आश्रम धर्म को सही तरीके से निभाते हुए, आश्रम धर्म यानी हर अलग अलग 4 तरह के आश्रम है, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो हमने 4 तरह के आश्रम को हमने पहले भी जाना था। तो फल की अपेक्षा किए बगैर
निर्वहन करने से महाउन्नत आत्मा अनुभव प्राप्त होगा। यानी हमने हर आश्रम में अपना धर्म को पूरा कर लिया, संसारिक जीवन को भी हम कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमको लोगों को ध्यान सिखाना है, वो भी हम कर रहे हैं। और फल की अपेक्षा नहीं रखनी है कि मैंने सिखाया है, मुझे इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ना सोचें। बस अपने अपने अ, जो भी हमने करना है, कोई भी उसका फल नहीं चाहना है, हमारी अपने आप उन्नति होती चली जाएगी, आत्मा को उन्नति का अनुभव होगा। तो फल की चाह नहीं रखने वाले व्यक्ति को समस्त कर्म समान युक्त दिखाई, यानी जब हम फल की चाह नहीं करेंगे, हमारे जो भी कर्म होंगे सब एक समान ही होंगे। आत्म स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, यानी हमारी आत्म को आत्म स्वतंत्रता, यानी सेल्फ, खुद के लिए हम चाहते हैं ना कि हम फ्री रहें, हमें किसी बंधन में नहीं जुड़ना है। उसके लिए सब उन्हें अत्यंत आसान दिखाई देते हैं, आसानी से सब कुछ हमें मिलता चला जाता है। तत्व विचार, यानी हम जो मूल स्वरूप हैं, हम जो भी हैं, हमें अपने आप ही उसमें अपने आप ही आनंद मिलता है। उपकार पाने के लिए इस संसार की रचना नहीं की गई है। आप ऐसा ना सोचें कि आप ही आए हो धरती पर तो आप ही सारे उपकार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है। हर व्यक्ति अपने आप में एक दुनिया का निर्माण करता है, जो भी है, जैसा भी है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपने, वो भी अपना संकल्प लेके अपने विचारों के द्वारा अपना जीवन बना रहा है, वो भी धरती पर आया है, वो भी अपना सोल प्लान लेके आया है। जो कुछ हम हैं, हर कोई वैसा ही है। हम ये ना सोचे कि मैं ही महान हूं, मैंने कुछ किया। हर कोई अपनी अपनी तरह से सब कुछ उतना ही है जितना हम। तो एक दुनिया का निर्माण करता है अपनी मनोस्थिति के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार। जैसा भी जीवन है सबका अपना है, अच्छा है बुरा है, हमें दिखाई देता है, यानी हमारा दृष्टिकोण है कि वो अच्छा है, वो बुरा है। स्वयं शुद्ध व इसमें से कुछ भी नहीं होता है, हमें ऐसा कुछ नहीं समझना है। कहते हैं कि दान लेने वाले को नहीं, धन्यता दाता को होती है, यानी जो देता है उसको अपने आप ही उसका मिलने लगता है। इस प्रकार मूर्ख प्रलाप बंद कर देना चाहिए, हमें बेकार का गीत गाना कि हमने ये किया, हमने वो किया, बंद कर देना चाहिए। संसार आपकी मेरी सहायता के लिए नहीं बैठा है, आपकी मेरी करने के लिए, कि ये कहा यहाँ कोई नहीं आया है आपकी और मेरी सहायता करने के लिए, कि यहाँ दुनिया आपकी सहायता करेगी, ऐसा कोई नहीं है। जो हो रहा है प्रकृति चक्र के हिसाब से हो रहा है, प्रकृति सब कुछ स्वतः ही करती जा रही है। जो डिवाइन विल है वो अपने आप हो रहे हैं, सारे काम स्वतः ही होते हैं। क्योंकि कहते हैं किसी भी सदा कार्य निमग्न होकर सत्कार्य करते रहना चाहिए। बस हमको सही कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि उससे हमारी भलाई होती है। आज अगर कोई नदी में पानी बह रहा है और हम उस बहाव की ओर न जाकर अपनी जो चप्पू हैं अगर उसके आगे उल्टे चलाएंगे तो क्या होगा, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर हम पानी के बहाव की तरह अगर नाव बहाते जाएंगे तो कितनी आसानी से बह जाएंगे। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसान भी होगा और आनंद भी आएगा। तो वही है, हमें जो प्रकृति है, जो हमारा डिवाइन विल है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, प्रवृत्ति चक्र, क्योंकि उससे हमारी भलाई होती है। परिपूर्ण होने के लिए यही एक मार्ग है। हमारे वातावरण में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के स्पंदन भरे होते हैं। बहुत सही है, यहाँ पर आपको ये बहुत गहराई है इसमें। वातावरण में अच्छे बुरे सब तरह के स्पंदन हैं। आप जैसे अपने कपाट खोलेंगे दिल के, वो वैसे ही आप उसको ग्रहण कर लेंगे। मन से निकलने वाला हर भाव खुद को स्वीकार करने योग्य मन से मिलने तक स्पंदित होता रहता है। यानी आपके मन से जो भाव निकलता है वैसा ही आपको भाव मिलता जाता है। इस प्रकार खुला मानस रूपी किवाड़ उन भावों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। देखिए, जैसे आपके दरवाजे पे आप रखेंगे, अच्छे भाव रखेंगे, आप आकर्षित अच्छा करेंगे। आप जैसे बुराई रखेंगे, किसी के प्रति जैसे भाव रखेंगे, वही आकर्षण करेंगे। बुरे काम करने वाले व्यक्ति का साधारणतः बुरे कार्यों को और अधिक करने का यही कारण। कहते हैं ना, बुरे लोग ज्यादा बुराई की तरफ खिंचते हैं क्योंकि वैसे ही आकर्षित होते हैं। इसी उसी स्तर के अन्य लोगों के द्वारा निकले बुरे स्पंदनों की तरंगें सारी की सारी उस व्यक्ति के मन में प्रवेश करने के लिए दौड़ जाती हैं। यानी हम जैसे विचार रखते हैं, सारे स्पंदन उसी ओर दौड़ पड़ते हैं, चलो 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 इनके अंदर घुस जाओ। तो कहते हैं कि अन्य अपराध कराने का कारण वो बन जाती है और फिर क्या होता है, हमसे अपराध होने लगते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जैसे दरवाजे खोलेंगे, हृदय के अंदर हमारे स्पंदन होंगे, वैसे ही हो जाते हैं।
कर्म योग के अनुसार हमारे द्वारा किए गए कर्म फलित हुए बिना उनका नाश नहीं होता। हमने जो किया है, जो दिया है, हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति में स्थित कोई भी शक्ति उसे फलित होने से नहीं रोक सकती। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये और बहुत सूक्ष्म है। हमें इस चीज को बहुत गहराई से समझना है कि कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। प्रकृति में जो हमने किया है उसका परिणाम तो हमें मिलेगा, जैसा भी परिणाम हो। यदि मैं एक दुष्कार्य करूं तो मुझे अवश्य ही उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इस प्रकार आप जो भी सत्कार्य करेंगे उसका फल आपको कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हम जितना भी प्रयत्न करें, संपूर्ण पवित्र कह सकने वाला कर्म, कोई भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जो संपूर्ण पवित्र हो, और संपूर्ण अपवित्र कह सकने वाला कर्म नहीं होगा। दूसरों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने से हम अपने आप को भूलने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सही बात है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, दूसरों के लिए विचार बनाते हैं, उस समय हम खुद को भूल जाते हैं। और वही तो हम चाहते हैं कि हम खुद को भूल जाएं। जो हम अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम इस भौतिक दुनिया में जीते हैं। इस प्रकार अपने आप को भूल जाना ही जीवन में सीखने वाला महान सबक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम श्वासों से जुड़ते हैं, अपने शरीर को भी भूलना होता है हमें। तो हमें क्या करना होता है, उस चेतना से जुड़ जाना होता है। वही है, दूसरों की भलाई करेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में भी रहते हैं, प्रकृति में जाते हैं तब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो हम इस भौतिक जीवन से हट जाते हैं। मैं का संपूर्ण रूप से त्याग ही महा उन्नत लक्ष्य है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो अहंकार है, ईगो है, वो हमारी जब सोल है, क्योंकि हम अपने आत्मा के लिए, हमको डेवलपमेंट के लिए, हमें उन्नति के लिए ईगो की जरूरत होती है, लेकिन उतनी ही जितनी हम अपनी प्रोग्रेस कर सकें। किंतु अहंकार का पूर्ण विसर्जन होना हो जाने पर कर्म योग उसे निश्चित रूप से उन्नत स्थिति तक पहुंचा ही देता है। लेकिन हम जब अहंकार को पूरी तरह से विसर्जन कर देते हैं, कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम उन्नत स्थिति तक पहुंच जाते हैं, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या ना हो। समस्त नीति के अनुसार अहंकार त्याग ही मूल आधार है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी उन्नति करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही दिन में अपना ईगो खत्म करना है। ईगो खत्म करने में तो हम फिर अपना नाम भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अपना नाम भी चाहिए। अपना विकास करने के लिए हमें धीरे धीरे हम करते हैं। नहीं तो आज हम क्या करते हैं, हर जगह हमारा ईगो आ जाता है। कोई बात कह दी, हम तो अड़ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें अपने अहंकार का त्याग करना है। मानव के विषय में या जंतुओं के विषय में या देवताओं के विषय में समस्त नीति व्यवस्था के लिए यही मूल तत्व है। क्योंकि ईगो तो जो जानवरों का भी है, वो भी उनका सोल जो उनका होती है, जो ग्रुप सोल होती है, उनमें भी होता है। लेकिन हम लोगों की अलग अलग चेतना होती है, तो हमारे अंदर भी रहता है। जैसे जैसे हमारी जो मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम से सोल ग्रुप सोल बनने लगती है। और मनुष्य की अपनी अलग चेतना होती है, उसमें अहंकार रहता है, जिससे कि वो अपना एक नाम, अपनी अपनी कहता है कि मैं दिखाऊंगा, मैंने ही सब कुछ किया है। जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ता जाता है, वो उसको कम करना होता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, मेरा नाम आगे आएगा, मैं जाना जाऊंगा कि मैंने बहुत पैसा कमाया है। हर जगह अपना अहंकार उसका दिखाने लगता है। कहते हैं कि कर्म योग हमें यह बोध कराता है कि घर परिवार को छोड़कर दूर मत भागो। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबके बीच में रहते हुए उन सबके प्रभाव को पचा लो। यानी हमें बर्दाश्त करना चाहिए, सीखना है, सबके साथ में रहकर सीखना है। तुम्हारे अपने भोग के लिए कर्म करना ही मत, सिर्फ अपने लिए नहीं कर्म करने हैं। भोग के अनुभव अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। सिर्फ आपको भोग ही भोगना नहीं है, सिर्फ एक ही अनुभव नहीं है। सर्वप्रथम अहंकार को मारकर समस्त लोग, पूरा विश्व तुम ही हो, यह भावना रखो। फिर यही बात आ रही है, हमें अपने ईगो को खत्म करके समस्त लोग एक ही है, यानी जो विश्व है उसमें हम में कोई आप में अंतर नहीं है, सब जगह एक ही चेतना है, यही भाव रखना है। सारे जंतु हमारे लिए मारकर खाने खाने के लिए ही सृजनित किए गए हैं। काफी लोग कहते हैं कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके मन में ये धारणा रहती है, अगर हम नहीं मारेंगे तो जानवर तो इतने हो जाएंगे, तो उनको मारना बहुत जरूरी है। कहते हैं उनको मारने के लिए ही तो जानवर इतने ज्यादा हैं। नहीं, इस संसार की रचना भोग के लिए ही की गई है। इस प्रकार की जो सोच रखते हैं वो अविवेक से भरे हुए अज्ञान है। उनके अंदर इस चीज का ज्ञान नहीं है कि एक साइकिल है,
मनुष्य को जो शाकाहार का शरीर उसका बना हुआ शाकाहार के लिए वही खाना चाहिए। प्रकृति में जो है उनकी जो फूड चेन है सबकी अपनी अपनी तरह से है। मनुष्य के लिए जानवर को मारने का नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। और उचित विधान से कर्म का निर्वहन करने के लिए आपको इच्छाओं का त्याग करना है। हमें धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करते जाना है। उसके पश्चात संसार में जो माया जाल है उसमें हमें समझकर जो हम साक्षी भूत होकर हमें कर्म करने चाहिए, उसमें माया जाल में नहीं पड़ना है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, देखिए आपके बच्चे के प्रति आपका व्यवहार दाई जैसा होना चाहिए। दाई जैसा का अर्थ होता है कि हमें अपने बच्चों से इतना मोह ना करें कि हम उनसे दूर ही ना रह सकें। तो देखिए इसका अर्थ बताया उन्होंने, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। पुस्तक हम जब स्वयं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आनंद आता है। दाई आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह उठाकर प्यार कर खिला पिला कर सारे काम करती है। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जरूरत के हिसाब से उनके लिए कि भाई चलो थोड़ा तेल मालिश कर देगी, थोड़ा काम कर देगी, तो कुछ समय के लिए हम रखते हैं, बुला लेते हैं। किंतु जब आप उसे कहेंगे तुम जा सकती हो, अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, तो वो अपना सामान बटोर कर तुरंत जाने को तैयार हो जाती है। पहले वाला प्यार अनुराग सब भूल जाती है, वो उसको नहीं याद रहता। बस उसने अपनी ड्यूटी की, का काम किया, भैया आपने कहा जाओ, वो चली गई। तो आपके बच्चे को छोड़ते समय, दूसरों के बच्चों को गोद में लेते समय उस दाई को किसी भी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं होती है। जब वो आपके बच्चे को भी जब छोड़ के जाती है, या वो दूसरों को बच्चों को भी गोदी में लेती है कि भाई एक काम छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता, मोहन में नहीं फंसती है वो। बस उसने सेवा की और निकल गई। तो हमें क्या करना है, ये कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में आए हैं, हमें अपने कर्तव्य करने हैं, प्रेम करना है, मोह में नहीं फंसना है, जिससे कि हम अपनी उन्नति करते रहें। नहीं तो क्या होगा, हम मोह वश पड़ जाएंगे, रोते रहेंगे। बच्चे तो एकदम बड़े होकर अपने काम धंधे में लग जाते हैं और हम चिंता करते रहते हैं, वो मुझसे बात नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे पास कोई बात मिलने नहीं आता। हम इन्हीं सब में फंसे रहते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेना चाहिए। संसार का उपकार करने के लिए स्वयं का जन्म हुआ है, ऐसा सोचना अहम भाव और अविवेक है। यानी बताया उन्होंने कि हमें ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। संसार किसी के ऊपर नहीं इंतजार कर रहा है, और भ्रांति दूर होते ही दुख में लगने वाला यह संसार आनंद रूप स्वर्ग बन जाएगा। जैसे जैसे हमारी भ्रांतियां कम होती जाती हैं, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, जैसे जैसे हम उन सब चीजों से हटते जाते हैं, हम अपने मन को हटाते हैं, तो हमारा जो अंदर का संसार है जो हमें आनंद देता है, वो हमें स्वर्ग की जैसे लगने लगता है। कोई भी योग हमें प्रयास करके साध्य करना है। कैसे करना है? मनन चिंतन करके, यानी रहस्य, उसके रहस्यों को जानना है सिर्फ साधना के द्वारा। पहले ध्यान से हमें सुनना चाहिए, उसके बाद उसको मनन करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। और हर विषय को तुरंत समझना कठिन होता है, थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे हमें कई बार हमें एक पैराग्राफ को भी हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। इतनी जरूरी नहीं है हमें एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। तो समय देना होता है किसी चीज को, उसको चिंतन मनन करें। सभी का विवरण आपके अंदर ही है, बस सब कुछ आपके अंदर ज्ञान है, थोड़ा समय देना है। असल में दूसरों से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। हम सोचेंगे हमें वो सिखाएंगे, नहीं, हम जगह अपने आप को समय दें, थोड़ा बैठें, चिंतन मनन करें, हम सब कुछ समझ सकते हैं। बस हमको थोड़ा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हमें अपने आप ही सीखना चाहिए। बाहर बोधन करने वाला केवल मार्ग सूचक है। बहुत सही, हमें तो मार्ग सूचक है, पत्नी सर ने हमें रास्ता दिखा दिया, अब हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। उसकी सूचना हमारे अंतर के बोधक को जगाती है। जो मार्ग सूचक है, जो हमें बता देते हैं, वो हमारे अंदर के दीप को जला देती है, हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको जगा देती है। वो यही कह रहे हैं कि बार बार कि आपको अपने अंदर जाना है। कर्म योग का क्या मतलब है? कर्म रहस्य संबंधित ज्ञान। समस्त संसार कर्म करता ही रहता है, क्यों? स्वतंत्रता के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म स्वतंत्रता के लिए, एक ही लक्ष्य पाने के लिए। अणु से महा उन्नत जीव तक सभी कर्म कर रहे हैं, जितने भी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, हर कोई है, हर पल हर क्षण कर्म कर ही रहा है। तो हम जो भी कर्म करेंगे उसे स्वलाभ या दूसरों से प्रशंसा पाने की हमें चाह नहीं रखनी चाहिए, कि हमारी कोई तारीफ करे, हमको कोई कहे अरे आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें ये नहीं सोचना है, बस अपने मन में सोचना है हमने अपना 100% दे दिया, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। यही सोचकर हमको कोई भी काम करना है। जब
हम जगन्नाथ के सेवक हैं, उनके आदेशों का निर्वहन कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा जा रहा है। मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं नहीं, मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये हमें भावना रखनी चाहिए। ऐसी भावना रखते हुए कर्ण फल के प्रति अनायास हो जाना चाहिए, यानी हमें उससे उससे जुड़ जाना चाहिए कि हमें ऐसे ही काम प्रभु के लिए हम समर्पित करते हैं। हमारी समस्त आराधना, देखना, जो भी काम करना, शांत चित्त होकर समर्पित कर देना है, जिस प्रकार यज्ञ में आहुति हम समर्पित करते हैं। ये गीता में भी है कि आप ये सोचिए, आपने कुछ भी किया, हर पल हर क्षण हम जो भी काम कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, एक यज्ञ में आहुति की तरह। वो भी यहाँ पर भी वही है। वैसे ही अपना तन मन सब भगवान को हमेशा समर्पित करते हैं। अग्नि में हम हवन सामग्री समर्पित करते हैं, उसी तरह से हमने अपने अहंकार को भी समर्पित कर देना है। एक ही यज्ञ को करना, समर्पित करना है, यानी जो भी है वो प्रभु भी वही है, वही चेतना है, वही शक्ति है, और उसी के द्वारा हम आए हैं, हमें उसको ही समर्पित कर देना है। तो कहते हैं सामान्यतः दास्यत्व को ही कर्तव्य समझ लिया जाता है, यानी हमको कोई कह देता है तुमको ये काम करना है, तो भाई हमारी ड्यूटी है, हमें वो काम करना है, आप वही समझते हो यही मेरा काम है। नहीं, ऐसा ही कर्तव्य हमारे जीवन में रोग की भांति खुल जाता है। यानी हमने क्या किया, किसी ने कह दिया हमें घर का काम करना है, हमें बस खाना बनाना है, हमें ऑफिस का काम करना है, यही हमारा काम है। नहीं, हम सब उसमें घिर जाते हैं, यही हमें कर्म क्षेत्र में खींच जाता है। नहीं, गाड़ी में लगाए घोड़ों की तरह इस तरह का जीवन जो हम जीते हैं, सिर्फ किसी ने कह दिया इतना काम कर लो, उतना काम कर लो, ये तो एक गुलामी के बराबर है। रक्त मांस से निर्मित शरीर में जो स्थित है, यानी मोह, उसको हम कर्तव्य का नाम देते हैं। हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, हम जितने करते हैं मोहवश, तो इसको हम कर्तव्य का नाम देते हैं। कितना आसान है, कहते हैं जीवन में इसको अपने उतार कर धन के लिए, हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं, परिवार में कितने झगड़े होते रहते हैं। अगर पूछा जाए तो इतनी गड़बड़, इतना हल्ला क्यों, क्यों इतना झमेला, क्यों इतना तमाशा, तो उत्तर मिलता है ये हमारा कर्तव्य है। आप भी अपने आप को देखें, अंदर सोचें, क्या यही आपका कर्तव्य है? स्वलाभ के लिए यह उनका अति मोह है। ये तो हम उन चीजों से, जो हमारा भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, उनसे जो जुड़े हैं, ये हमारा मोह है। फिर भी हम इसे क्या करते हैं, फूलों की तरह रखते हैं, इसको संभाल संभाल कर चीजों को रखते हैं। ना संभाल के चीजों को रखना है, नहीं, किंतु हमें क्या करना है, स्वार्थ रहित कर्माचरण द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बनी हुई नैतिक व्यवस्था ही कर्मयोग है। यानी हमको स्वार्थ रहित जीवन जीना है, और जो भी नैतिक व्यवस्था है, नैतिकता के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए हमें करना है, वही कर्मयोग है। कर्मयोगी होने के लिए व्यक्ति को किसी सिद्धांत पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अस्तित्व पर भी विश्वास की आवश्यकता नहीं है कि हम कहेंगे कि भगवान भगवान पत्ती सर ने कभी नहीं कहा कि आप, कहते हैं उस पर भी आपको विश्वास नहीं करना है कि भगवान की फोटो वगैरह पर पूजा करो। आत्मा ऐसी है या पर तत्व ऐसा है, इस प्रकार के विचारों की भी आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ राहित्य की साधना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। यानी हमें हर समय स्वार्थ में कोई भी स्वार्थ नहीं दिखाना है, बिल्कुल उसके बिना ही जो भी करना है, साधना करनी है। जब भी कोई भी अपने काम करें, स्वार्थ रहित, मुख्य उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। बस उसे स्वयं ही साधना है। जीवन में हर क्षण अनुभूति बनकर रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानी अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा साधना सिद्धि कर लेता है, एक ज्ञानी क्या करता है, एक ध्यानी क्या करता है, योगी क्या करता है, अपने ज्ञान साधना से सिद्धियां प्राप्त करता है। सिद्धियां माने जो उसने करना है उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार बिना किसी वाद विवाद के तथा बिना सिद्धांतों की अपेक्षा किए कर्मयोगी अपने कार्यचरण के द्वारा उसे साध्य बना लेता है। यानी हम भी बिना सिद्धांतों के, बिना किसी अपेक्षा के हमें जो भी हमने कर्म करने हैं, अपने उनको साध्य बना लेने हैं, उनको भी हमें सिद्ध कर लेना है, सफलता पा लेनी है, तभी हम साधना सिद्धि को पा लेते हैं। बहुत सुंदर, हमें ये लाइन याद रखनी है हमेशा। हमें साधना करनी है, उससे सिद्धियों को पाना है, सफलता को पा लेना है। तो मित्रों, ये पुस्तक से हमने क्या सीखा, हमें यही समझ में आया कि आधार क्या है,
किस भाव से हमें जीवन जीना है, किस इंटेंशन में, हमें कैसा इंटेंशन रखना है। कोई हमें इंटरफियर नहीं करना है, किसी के बीच में हमें जब भी कोई काम करें उनको कोई भी दखल नहीं करना है। वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हाँ हम उनको बता सकते हैं। इंटेंशन कैसा रखें हम जब जीवन जिए, हमारी फ्री विल है, लेकिन हमें ये सोचना है कहीं कोई मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ, मेरा अपना भी तो पेशेंस होना चाहिए, कहीं हम किसी के लिए जजमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हमें फ्री विल मिल गई है इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ भी करें, हमें इंटेंशन सही रखना है, सही डिसीजन लेना है। कर्म चक्र में हम वरना बनते चले जाएंगे, इसको हम जान अवेयर रहना है हमें। हमने भी परिस्थितियां चुनी है, हमने ही तो जीवन चुना है, ये हमारा अपना चुना हुआ है। तो हमें यहाँ इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है, आसपास के लोग हैं सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। जैसे हमने अपना जीवन चुना है, उन्होंने भी अपना जीवन स्वयं चुना है। कर्म सिद्धांत को हमें समझना है, प्योर इंटेंशन से हमें अच्छे कर्म करने हैं, कर्म बंधन में नहीं बनना है। और सफलता पाने के लिए हमें अपने इस कर्म सिद्धांत की पुस्तक को पढ़ना है। अपने पुस्तक को जितना आप पढ़ेंगे, बार बार इसको अंदर जाएंगे, समझेंगे। आप चाहे यूट्यूब पे जाकर सुने, आपको जरूर सुनना चाहिए, बहुत ही गहरा ज्ञान है इसके अंदर मित्रों। तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता जब आप इसकी गहराई को समझ जाएंगे। यानी नैतिकता से करने वाला सिद्धांत, जो यानी कारण के द्वारा ही तो करते हैं। कोई कारण क्या होता है, आप कोई कर्म करते हो तो कर्म कारण सिद्धांत है ये। तो हम जब कोई नैतिकता के साथ करते हैं इस कारण कर्म कारण सिद्धांत को, वो हमको वही परिणाम देता है। यानी हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते जाते हैं। नैतिकता के साथ करेंगे तो आपको अच्छी फल मिलेंगे। तो हमें अपने इस कर्म सिद्धांत के से बहुत कुछ समझा। और कोई मित्र कोई भी अगर अपने इससे अपना जुड़कर कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव शेयर करना चाहें, या कोई भी प्रश्न हो बोलना चाहें, या इसमें एड ऑन करना चाहें कि उनको कुछ और कुछ भी पता है, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, अपना हैंड रेज करें। मास्टर थैंक यू। और मुझे ये पुस्तक पढ़कर वाकई मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सच में आपको सिखाते सिखाते मैंने खुद भी बहुत सीखा कि सही में हमें हर पल अवेयर रहना चाहिए। बहुत सुंदर। रितु जी को मैं धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने ही मुझे ये पुस्तक सजेस्ट की थी। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये पुस्तक को मैं पढूं, उनके कारण ही मैं ये पुस्तक पढ़ सकी। तो थैंक यू रितु जी। सुनीता जी, आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्मंदन में हाँ जी हाँ। बहुत ही अच्छे मतलब सेशन लिए हैं मैम, जिससे पहले भी और अभी भी ले रही हैं, बहुत ही अच्छा है। और इस सब से हम लोग को ज्ञान मिल रही है, ज्ञान पथ पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अटक रहे हैं, तो धीरे धीरे जाएगा। नहीं बिल्कुल, हाँ, हम ऐसा ना सोचें कि हमने अगर सुन लिया तो हम एक ही दिन में, ये बहुत धीरे धीरे ही होता है। बस हमें अवेयर रहना है, यही कहते हैं बार बार वो कि आपको देखना है कहीं आप कुछ गलत तरह से, किसी के लिए मन में विचार तो नहीं आ रहे हैं। आते हैं विचार तो आएंगे ही, क्योंकि हमारा जो मन है अच्छे बुरे सब तरह के विचार आते हैं। बस हमें देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। जैसे आपने उस दिन कहा था ना, मैंने पिरामिड टेप्स के लिए बोला, फिर क्या था, थोड़ी देर के लिए आए, बस फिर नॉर्मल हो जाइए समभाव में। एक बार तो खुशी होनी होनी चाहिए, सुख दुख तो है, हमारे भाव है वो। आज आज थोड़ा मैं ये हो गया काम वाली पर थोड़ा जोर से बोल, मैं उसे बोली हुई कि जब 1 घंटा मैं सोऊं ना तो नहीं उठाने के लिए, 1-2 बार उठाई तो उठे। हम बोले कि तो 1 घंटा के बाद उठा सकते, जाने कि हम मतलब अपने भाषा में जैसे पटना के भाषा बोलती उसी से बोले, बोलने को बोल दिए। बाद में बहुत अफसोस हुआ, तुरंत नींद पड़ा ही था, मतलब सोने ही वाली थी, उसी से उठा दी तो मेरा सर पकड़ लेता है, तो उसको मना की। लेकिन फिर अफसोस हुआ कि वो तो इस टाइम में आती ही है, क्यों मैं बोल दी। तो वही कभी कभी नहीं चाहते भी आवाज निकल जाती है। हाँ अभी ठीक ही कह रहे सुनिए हो तो आप। थोड़ा और नहीं, भी गहराई में चली गई कि नहीं करना चाहिए। हाँ बस ये यही है, हमें अपने अंदर परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब हम उसको सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं जब तक करना हम चाहिए। उस चीज को नहीं जानेंगे कि हाँ हमें नहीं बदलाव लाना है, बदलना है वहां पर, तो हम बदल ही नहीं सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को देखें तो सही, हमने क्या गलती की है या हमें वो चीज नहीं करनी है। आप जो बोल रहे हो मैं भी ऐसी हूँ, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था। ये रितु जी भी एक्सपीरियंस अभी कभी अगर शेयर करेंगी तो बताएंगे कि मैं भी ना मैं जब सो जाती हूँ ना और कोई मुझे कंटिन्यू आवाज देता है तो मैं बहुत मेरी बहुत कच्ची नींद है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे को नींद से उठा दिया। लेकिन जल्दी अब मैंने पड़ता नहीं है, हमारे साथ है कि नींद जल्दी आती नहीं, अगर आती है उस बीच में उड़ जाती हूँ ना, तो थोड़ा बेचैन जैसा हो जाती हूँ। तो आज हाँ मैं बोलती हूँ, बाद में अफसोस की हूँ कि नहीं हाँ, बोलना फिर चाहिए। यही यही है कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और जी। हम यही हमें जानना है कि हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको अपने आप ही इस चीज का एहसास हो गया। बिल्कुल, बस अपने आप काम करते रहिए, अपने ऊपर परिवर्तन आता जाएगा। चलिए। बस आप लोग स्वाध्याय कराइए, ज्ञान दीजिए, हम लोग ज्ञान ग्रहण करें और औरों तक ये ज्ञान ले जाए। और आप किताब पढ़ेंगे तो आप और भी जल्दी उसको गहराई से समझ पाएंगे। जी जी ठीक जी है। मैम। चलिए, थैंक यू सुनीता जी। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? निर्मला जी, नितिन जी नमस्कार। Hi, hi Meenu ji. हेलो। Hi everyone. So, nice session, madam. थैंक यू। मुझे एक ये था क्वेरी था कि ये यूट्यूब पे इसका ये है क्या, लाइक स्वाध्याय रीडिंग, व्हाट शुड आई कॉल, बुक रीडिंग का एक ये रहता है जिसमें विल गेट द समरी एंड एज वेल एज बिल्कुल है। ये, हाँ हाँ, है। बिल्कुल है। हाँ जी, ओके। मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, पीएमसी हिंदी पे इसका समराइज्ड भी है। आप पीएमसी हिंदी डालेंगे कर्म सिद्धांत, आपको समराइज भी मिल जाएगा। हाँ। आपको इसके कर्म सिद्धांत के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से भी नीता मैम ने और यस्सी मैम ने भी लिया हुआ है। और बहुत सारे और भी ग्रुप हैं उनके, जैसे आज हमने नो योर सेल्फ ग्रुप ने किया है चैप्टर के अलग अलग से, ऐसे और भी ग्रुप ने किया है। तो आप वो भी सुन सकते हैं। और कर्म सिद्धांत का बहुत सुंदर पीएमसी हिंदी में है ना, तो आप सुनिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी देखिए, सबका अपना अपना ज्ञान है, अलग अलग तरह से देते हैं। और अभी एक नया और भी आया है पीएमसी डी में, ब्रह्म विद्या करके चल रहा है। उसमें थोड़ा सा पार्ट है कर्म सिद्धांत का, और अभी नया ही शुरू हुआ है, कई शायद कुछ एपिसोड्स हो गए हैं। अगर आप उसको भी सुनेंगे तो आपको और बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आप कर्म थैंक यू। सिद्धांत एंड ब्रह्म विद्या कुछ भी सुनिए, बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन जी। जी निर्मला जी। हाँ जी। नमस्ते मीनू जी, सभी लोगों को मेरा नमस्ते। वास्तव में जो आप कर्म सिद्धांत का जो करा रही हैं बहुत अच्छा करा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिलती जा रही है और कंटिन्यू हम अवेयरनेस में आते जा रहे हैं। कहीं कोई भी बात होती है तो अपन को तुरंत समझ में आ जाती है, अरे ऐसा कर दिया तो ध्यान आता है। तो पहले तो कभी ध्यान ही नहीं जाता था, अब तो हर बात पे, छोटी मोटी बातों पे, सब पे ध्यान जाने लगा। बस यही चीज समझ में आ गई कि अवेयरनेस में रहेंगे ना तो धीरे धीरे कम होते चली जाए। हाँ, सही कह रही हैं बहुत आप। अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। और देखिए, ये चीज ऐसी है ना, हमें रोज ही, यानी ऐसा हाँ नहीं है कि आज हमने कर्म सिद्धांत सुन ली तो हमें याद हो गया, हम तो फिर हाँ भूल जाते हैं। तो हाँ हाँ हमें थोड़े थोड़े दिन में और बुक्स के स्वाध्याय आते हैं, वो भी हमें यही हाँ ज्ञान हाँ देते हैं, है ना। तो बस हाँ, हमें किताबों से जुड़े रहिए, ध्यान करते बिल्कुल रहिए, बिल्कुल। ज्ञान हाँ, लेते रहिए, तो क्या होता है, हम उन चीजों को सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते, सीखते जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस होती जाती है हमारी। तो उन्होंने यही बहुत तो बोला अच्छा। है आज हमें, उन्होंने आज यही तो बोला कि हमें हाँ पहले क्या करना है, पहले सुनना है, फिर चिंतन मनन करना है, प्रैक्टिस करनी है, हाँ, अपने आप ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ना जी। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और आप कराती भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाती हैं ये सब आप और लोगों का बहुत प्यार अच्छा है, लगता है। ये सब आप लोगों बहुत का अच्छा लगता प्यार है। है। थैंक यू, हम थैंक आपसे ही सीखे हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब यू। तो सब कुछ सुनने नहीं वाले समझते। होते हैं ना, जब सुनने वाले होते हैं ना, तो हम भी बोलना सीख जाते हैं। हाँ, ये है और कि सुनने वाला समझाने हो। वाले होते हैं तो हम लोग जैसे आदमी समझने लगते हैं। तो हम हाँ भी हाँ सीखे ना, यही कह रहे हैं ना, हम भी आपको सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक बुक पढ़ते हैं तो हम भी सीखने लगते हैं। हाँ तो हाँ, बिल्कुल कहते हैं ना, सिखाने के लिए टीचर को भी बहुत कुछ सीखना होता है। तो हम आपकी वजह से ही पढ़ पा रहे हैं ये बुक, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है। तो रितु जी को मैं यस यस। इसीलिए कहूंगी, रितु जी को थैंक यू, मैं बहुत समय से चाह रही थी। और रितु जी, आप सामने आए, आज हमारा ये बुक कंप्लीट हुआ है, तो थैंक यू रितु। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने कंप्लीशन किया। और सभी मास्टर्स हैप्पी हैं
आपकी बुक स्वाध्याय से, क्योंकि आप वास्तव में बहुत अच्छा कराते हो। और क्योंकि मैं देखती हूँ कि काफी मेहनत करती हैं वो, काफी पढ़ती रहती हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप उस पर अपने खुद के डीप थॉट्स, जिसे कहते हैं चिंतन मनन, तो उसके बाद जब आप समझते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फिर जब आप डिलीवर करते हैं तो जो इंटेंस डिलीवर करते हैं वो आप मोस्टली अपने एक्सपीरियंसेस से ही करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सभी कहते हैं कि कई बार ना हमारे करते करते कुछ हो जाता है, तो वो जो कुछ हो जाता है ना, तो उसको कुछ हो जाने दीजिए। जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक बबल आया और वो बबल बस्ट हो गया, तो ऐसे ही हमें नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें नहीं पता हम कितने जन्मों की यात्रा पर हैं और आगे हमारे कितने जन्म होने बाकी हैं। हम कोशिश इसमें कर रहे हैं कि हमें जो मिला है इसे हम अवेयरनेस से अपने जीवन को बिताएं, और जितना हो सके इस ज्ञान को हम बांटें। तो बहुत छोटा सा एक जिसे कहते हैं ना, हमने समझा है, और जैसे ही अगर हम इसको ही पकड़ के चलते, एक छोर मिल गया है और उस छोर को अगर हम पकड़ते 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 चलते जाएंगे तो डेफिनेटली मंजिल मिल जाएगी। तो ना तो हमें किसी की जल्दबाजी करनी है, ना हमको ये सोचना है अब तो हमने गुस्सा कर दिया, अरे तो कोई बात नहीं, अभी हम हिमालय पे नहीं गए हैं, अभी हम अपनी लाइफ में ही और हैं। हो गया, वो निकल गया, उसको हम समझ भी तो पाएंगे ना कि अरे वो हुआ है, लेकिन द तो बेस्ट पार्ट समझ इज भी तो दिस पाते हैं ना कि कि हम अवेयर होते हाँ, जा रहे कि हैं। हम उसको देख पा रहे हैं कि हमसे ऐसा हो गया है। तो बस 2 मिनट अपने आप के साथ आंख बंद करके बैठिए और ये देखिएगा कि अगर हम देख पा रहे हैं और अगर अब हमें लग रहा है कि अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहां मुझे चेंज क्या करना है, क्योंकि ये सिचुएशन तो फिर भी आ सकती है आपके साथ। वहां हमको चेंज क्या करना है, और जैसे ही आप चेंज पर आ जाएंगे तो सब कुछ अपने आप ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जब, इसका मतलब है कि हम अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तभी तो हम उसको देख रहे हैं ना। राइट। बिल्कुल। तो खुश इस बात के लिए हो जाइए कि हम जग गए हैं, हाँ, हम सब जाग रहे आंखें हैं। बंद नहीं है, हम हम सो नहीं सब रहे हैं, जाग रहे हैं, बिल्कुल हम सब जाग जाग रहे रहे हैं, हैं। जाग रहे हैं। सही। तो थैंक यू। इसलिए कर्म सिद्धांत के जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी ना, और मुझे एकदम से कर्मा के बारे में पता चला था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं डरी हुई थी। अरे मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा था ये कितना बड़ा बोझ आ गया है मेरे सर पे कि मैं हर चीज में इतनी डरी हुई, और इस तरीके से कहीं मुझसे कोई गलती ना हो, कहीं मैं कोई ऐसा एक्ट ना कर दूं कि मेरे फिर से कोई कर्म बंधन बन जाए, क्योंकि अभी तो यार ये भी नहीं सिमटा हुआ है और आगे फिर और बना के एक्चुअल में चले। यही बात है ना, हमें उतना डीप नॉलेज नहीं पता होता है ना, तो हम डरते हैं, पहले डरते ही हैं। और अक्सर सही बात है, हम बुक पढ़ने के पहले मैं भी सोची थी इतनी गहरी किताब है, मैं कर पाऊंगी क्या? फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मन है जरूर, पक्का पत्री जी की तरफ से मैसेज आ रहा है तो मैं कर पाऊंगी। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हो ही गई हमारी किताब पूरी। और बहुत सुंदर है, इसमें पत्री सर ने इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस बुक को लिखा है। नितिन जी का हैंडरेज है जी, हैंडरेज नितिन जी। हाँ हाँ मीनू मैडम। सो मैं ये बोल रहा था कि सी द थिंग इज मोस्टली व्हेन वी आर एट द एंड ऑफ द लाइफ, नॉट एंड ऑफ द लाइफ, मे बी बिकॉज ऑफ द shift in the pattern, mostly people are waking up now in the 30s and 40s also, नॉट लाइक अर्लियर। पहले 50 60s को वो फिर वो इसके पीछे लग जाते थे, फिर वो सब पढ़ते थे गीता महाभारत एंड ऑल दैट ट्रिप, विच आई थिंक ये सपोज टू बी read by in the childhood only, then only will understand कि क्या कर्मा है and all that. But the ये है कि हम मोस्टली एट द ओल्ड एज वी डू दैट, राइट? सो उसके आगे मुझे कहना है कि
abhi we are going through the meditation and all reading and all that things. So next birth, will we able to remember all these things and do the right karma? और again जैसे कि वो बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में आपके आईज पे और इवन और ब्रेन्स आल्सो उस पे एक पर्दा गिर जाता है. अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू कर्मास. So at that time, we'll able to recall all these things and do the right judgment and decisions, or it is again the same thing. रितु जी, आप आपका ही क्वेश्चन एक्सप्लेन ये है करें. कि हाँ, हाँ, आपका क्वेश्चन जितना मैं समझी हूँ, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इस लाइफ टाइम में या पिछले लाइफ टाइम में जो कुछ भी समझ लिया है, तो क्या हम नेक्स्ट जो हमारा रीइंकार्नेशन होगा या रीबर्थ अगर हमारा होगा, तो क्या हम फिर से उस चीज को समझेंगे, राइट? Right. हाँ. नहीं, नहीं, हमने जो जो आपने सीख लिया लेसन है. ऑलरेडी हाँ, सीख चुके हैं, वो आपको वहां पर नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अब एजुकेट हैं. Okay. यू आर ऑलरेडी एजुकेट, जैसे कि आपने क्लास पढ़ ली, तो अब Right. आप वो क्लास पढ़ने के बाद एजुकेट हो गए ना उस क्लास के लिए. Okay. देन यू आर गो फॉर द अनदर Next. लेवल ऑफ क्लास, राइट? फॉर Okay. अनदर लेवल ऑफ स्टडी. Right. So we'll not do सो the आप same thing, same नो नो commit. नो नो. Okay. Okay. So there are मैं lots of soul lessons we have. There are lots of soul lessons, क्योंकि हम सब यहाँ पर जिन्हें कहते हैं ना कि अरे हम तो अपने कर्मा बियर कर रहे हैं. वी आर नॉट बियरिंग एनी कर्मा. वी दिस इज नॉट पनिशमेंट. वी आर हियर टू लर्न अवर सोल लेसन्स. हमारा जो भी सोल लेसन है, Okay. हम उसको यहाँ पर उन्हीं को एजुकेट करने आए हैं, Alright. उन्हीं के थ्रू एजुकेट होने आए हैं यहाँ पर, राइट? तो इसीलिए जैसे जैसे हम उनको पढ़ते जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, और अनदर जो सोल जो है, जो अभी हमें जरूरत है सीखने की. लाइक किसी लाइफ टाइम में अगर कोई पुअर है, तो वो सीख रहा है कि मुझे और एफर्ट कैसे करना है, कि मैं और मेहनत करूं, या मैं और चीजों को. कोई फियर में है, तो उसको सीखना है कि मुझे करेज कैसे Correct. लेकर आना है, Right. राइट? तो इस तरह, और जब वो उसको सीख लेगा, तो नेक्स्ट रीबर्थ में उसको फियर उस चीज का नहीं रहेगा. वो कुछ और डिफरेंट टाइप का वो फियर हो, एक अलग बात है. बट जिसके लिए वहां उसने एजुकेशन ले ली, वो उसको नेक्स्ट रीबर्थ उसमें रीइंकार्नेशन में नहीं. And if suppose he is not ready to accept things and learn up from it, then again it will follow the same Again pattern we in have, next life yes, also. that's why this lifetime is very important to be awakened, to Right. very important to understand. Yeah. Yeah. क्योंकि इसमें हमें एक फिर से वो एग्जाम्पल भी आया था. इसमें एक एग्जाम्पल भी आया था, पत्री सर ने जो बुक में बताया है कि अभी शायद लास्ट बिफोर लास्ट था कि एक लेडी की स्टोरी थी. वो आत्महत्या कर लेती है. अगर वो उस जीवन में नहीं सीखती, तो उसको अगले जीवन में वो सीखना पड़ता. यानी इसलिए हमें इस जीवन में सीखना है, जो हमारा लेसन है उसको आगे बढ़ना. तो हमें जो सीखना है इस जन्म में, नहीं तो हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, हम इसको कम कर देंगे. यानी हमने एक जीवन और खराब कर दिया, जो हमने सोल लेसन नहीं सीखा. तो अपना हमारा एक जर्नी कम हो गई ना, हमने अपनी जर्नी बढ़ा दी. It is the same thing like earlier in the college days, we had to bear backlog if suppose we get failed. yes, yes. Right. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. थैंक यू. तो फ्रेश तो और अब किसी का कोई अगर क्वेश्चन आंसर्स आपने, और अगर उसको आगे करना हो कंटिन्यू, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन अब करें. हम ध्यान की ओर चलते हैं. जी, किसी का हैंड रेज नहीं है. थैंक यू मास्टर, आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं. थैंक यू. तो अब हम ध्यान की ओर चलते हैं. अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कर लें. और हमने इस बुक का स्वाध्याय कंप्लीट किया है, तो पत्री सर को धन्यवाद कहेंगे कि इतनी सुंदर पुस्तक के द्वारा हमें कर्म सिद्धांत को बहुत आसानी तौर से समझाया. हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे को पनिशमेंट नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, बस अवेयर होना है. तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, पाँव को क्रॉस करेंगे, एकदम सरल सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे. आनंद को महसूस करने के लिए जो हम हैं, हमारा मूल स्वभाव है. ना कोई सोच, ना कोई विचार,
केवल हम और हमारी सरल सुंदर सांसें। तीन बार गहरी लंबी सांस लें। पूरी सांस पेट तक, क्योंकि श्वास हमारी पूरी, जैसे बच्चे लेते हैं पेट तक श्वास, अंदर पेट बाहर। जब भी हम इस तरह श्वास लेते हैं हम बहुत जल्दी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट से जुड़ जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं। कोई भी विचार अगर आपके मन में अभी उठ रहा हो तो उसको देखते रहें, बस साक्षी भाव से। ऊपर से नीचे तक अपने आप को पूरी तरह से देखें। कहीं कोई शरीर में तनाव या खिंचाव तो नहीं। For those who do not take full advantage of observation and जैसे जैसे हम श्वासों के साथ जुड़ते जा रहे हैं हम शांत होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। यही कर्म है, यही कर्म का सिद्धांत है। कोई ना कोई कारण होगा, कर्म कारण से। इन कर्मों के पीछे कोई सीख है, हमें वही देखना है। क्या सिखा रही, क्या सिखाने के लिए हमें वो परिस्थिति आई है। जैसे ही हम सीख ले लेते हैं उस परिस्थिति से मुक्त हो जाते हैं। हमें उस परिस्थिति में घुसना नहीं है। जैसे एक सर्कल से बाहर खड़े होकर जब हम देखते हैं ना तो हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाते। तो हमें सर्कल से बाहर आकर देखना है, बिग पिक्चर को देखना है। हमारी चेतना का विकास होने लगता है। वरना हम भगवान पे थोप देते हैं, भगवान के कारण ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों? उसने ही हमें दुख दिया।
अब हम समझ चुके हैं इस बुक के द्वारा भगवान ने तो हमें फ्री विल दी है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं। हमें अवेयर होना है, हमें ही समझना है, सीखना है, चिंतन मनन करना है। अपने आप को जगाना है। खुद से कहें जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। किसी ने कुछ कह दिया, पेशेंस रखें, रिएक्ट ना करें। हमने अपना रिमोट उसके हाथ में नहीं देना है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें। अपने ऊपर असर नहीं होने देना, शांत रहें, एकदम शांत, शांत। मधुर संगीत के साथ हम और गहरे होते चले जाएंगे। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ।
last 2 minutes. हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करें। बस अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग होकर, स्थान के प्रति सजग हो जाए। अपने हाथ पांव फैलाएंगे, एक गहरी लंबी सांस करेंगे, दोनों हाथों की हल्की आंखों को 5 4 3 2 1 0 और हथेली के अंदर हल्की पलकों को हिलाकर आंखों को खोलेंगे और चेहरे पर हाथ से सहलाते हुए बच्चे जी को, अपने माता पिता, अपने सभी के पितर पक्ष चल रहा है तो सभी अपने जो पितरों को हैं जो अपने, उन सभी को धन्यवाद करेंगे, सभी को नमस्कार करेंगे। इस ध्यान में जितने भी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर जुड़े उन सभी को बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। कोई चूक हो तो मानते हैं, सभी को प्रेम की वाइब्रेशन, सभी को प्रेम भेजें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सबका मंगल, सबका मंगल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मित्रों महालया है और जो पितर पक्ष चल रहा है तो सभी अपने अपने पितरों को अपने मन से जो श्राद्ध करते हैं वो, और हम सभी अपने माता पिता और उनके माता पिता सभी को नमस्कार करेंगे मन से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ध्यान को धन्यवाद, इस शांति को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, और जो ध्यान में रहना चाहें वो ध्यान में रहें। चलिए मैं मीटिंग एंड करती हूँ। कल फिर हम 3:30 बजे मिलेंगे।